हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से। तो उससे पहले हम करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री ललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्सुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से। तो इससे पहले हमने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से देखा था 30वें श्लोक तक कि आत्मा क्या है भगवान बताते हैं, और आत्मा के लक्षण भी बताते हैं भगवान, और भगवान बताते हैं शरीर और आत्मा का दोनों का, आत्मा का कर्तव्य क्या है अभी आगे भगवान बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगले अध्याय में बताएंगे। लेकिन अभी आज हम भगवान स्वधर्म की बात कर रहे हैं कि 31वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। आइए आज देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्ति तुम अहर्षि धर्मात्य ही युद्धात् श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य च न विद्यते। यानी भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकेत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भगवान यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहे हैं कि स्वधर्म के लिए, धर्म के लिए जो भी हिंसा की जाए उसके लिए आपको संकोच नहीं करना चाहिए। यानी धर्म की रक्षा के लिए। धर्म क्या है अभी हमें समझना पड़ेगा। आत्मा का धर्म क्या है कि भगवान की सेवा करना। ठीक है। यानी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी बीवी को कोई छेड़ रहा है तो बोले मैं अहिंसा करूँगा, अहिंसा नहीं करूँगा, तो वहाँ पे वो कायर है। एक्चुअली वो ऐसा नहीं है कि अहिंसा नहीं करता तो अच्छा है, नहीं। जहाँ धर्म को बचाने के लिए, है ना, धर्म को बचाने के लिए किसी को मारना पड़े या किसी को बचाना पड़े तो हमें उस वक्त पे हिंसा करनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि स्वधर्म करो। स्वधर्म का मतलब क्या है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही अच्छा बताते हैं। स्वधर्म के दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष रूप के कर्तव्य करने पड़ते हैं। यानी धर्म के अनुसार शरीर के जो भी कर्तव्य हमें शरीर के हिसाब से जो कर्तव्य करने पड़ते हैं वो स्वधर्म है। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म के आध्यात्मिक हो जाता है। मुक्त हो जाता है मतलब कि जब वो भगवान की भक्ति करना सीख जाता है तो उसका मेन कर्तव्य क्या है, भगवान, स्वधर्म क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना है। ठीक है। और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। यानी वो जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ऐसा व्यक्ति क्या जान जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। ठीक है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म का पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाता है। अभी स्वधर्म को एलाबरेट भगवान चौथे अध्याय में बराबर करेंगे। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण और आश्रम। ये भगवान कहते हैं मैंने चतुर्वर्णी मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई नहीं बन सकता। क्या बनता है? कोई भी व्यक्ति अपने गुण और कर्मों से, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र बनता है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उसके कार्य क्षेत्र के अनुसार उसको स्वधर्म का निर्वाह करना पड़ता है। ठीक है। और जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। अभी अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी है जैसे जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे इसके लिए स्वर्ग लोक का द्वार खुल जाता है। अभी एक्चुअली यहाँ पे है ना, आपको देखा जाए तो भगवान कर्मकांड की बात कर रहे हैं। क्या कर्मकांड की बात कर रहे हैं? कि सकाम कर्मयोग की बात कर रहे हैं। कर्मकांड यानी जो भी कार्य करेगा वो कार्य का जो 50% फ्रूट है वो भगवान को देगा और 50% फ्रूट खुद रखेगा।
तो ये कर्मकांड है। ये कर्मकांड के हिसाब से जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसको भगवान बता रहे अगर तुम युद्ध में लड़ोगे और मारे भी जाओगे तो तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें हेवन मिलेगा, यानी तुम्हें है ना स्वर्ग मिलेगा। परंतु जब तुम जीत जाओगे तो तुम्हें वैकुंठ लोक मिलेगा, मेरा धाम मिलेगा, तुम मेरे पास आओगे। ठीक है, वैकुंठ धाम मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, गोलोक वृंदावन धाम जिसको बोलते हैं भगवान का धाम। लेकिन स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा इस धरती पे और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से तुमको स्वधर्म करना पड़ेगा। लेकिन जब ये हमारे लाइफ में, ये तो युद्ध है, युद्ध में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कैसे हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करते करते इंद्रियों से लड़ रहा है ना, इंद्रियों से लड़ रहा है और हार जाता है कभी, ठीक है, नीचे गिर जाता है, तो वो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है, क्योंकि एटलीस्ट उसने ट्राई किया कि इंद्रियों से लड़ रहा है। लेकिन जब वो हार जाता है तो उसको स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में सुख भोग के, इंद्रिय सुख भोग के वापस नीचे आता है इस धरती पे। और क्या होता है, वो भगवान की सेवा में फिर से लगता है, इंद्रियों से लड़ता है और एंड ऑफ द डे वो क्या करता है, जब वो इंद्रियों से जीत जाता है और इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाता है और वो बाद में क्या वैकुंठ चला जाता है, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाता है। तो यहाँ पे भगवान विन विन सिचुएशन बता रहे हैं, तुम हारे तो तुम स्वर्ग जाओगे और तुम जीते तो तुम वैकुंठ मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, इसका थोड़ा हम तात्पर्य पढ़ते हैं। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः वह उसे शत्रु राजाओं के सैनिक की जीत पर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति जो क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलता है और उसे हिंसा करनी पड़े, जो व्यक्ति अधर्म के साइड है, तो वो हिंसा कर सकता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो जो है भगवान, वो है ना लोगों की रक्षा कर रहा है, उसकी प्रजा की रक्षा कर रहा है। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध के विमुख होने का कोई कारण नहीं था। देखिए यहाँ पे भगवान बता रहे ना, सब पक्षों पर विचार भी करें तो क्या है कि अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा और यदि वह विद्युत भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से इन दोनों में ही लाभ है, दोनों ही सिचुएशन में लाभ है, विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अभी भगवान आगे बता रहे हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो मैं निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अभी अर्जुन तो एक्चुअली देखा जाए तो उसको यश चाहिए ही नहीं था, ठीक है, तो भगवान उसको क्यों बता रहे हैं तुम अपना यश खोलोगे। एक्चुअली भगवान उसको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर तू युद्ध भूमि छोड़ के जाएगा तो लोग तेरा उपास करेंगे और तुमने धर्म की रक्षा नहीं की, इसलिए डिसऑनर, तुम डिसऑनर हो जाओगे। डिसऑनर इज एक क्षत्रिय के लिए वर्स देन डेथ, है ना। अर्जुन, अगर लोग बोलेंगे कि अर्जुन डर गया, कायर था, चला गया, तो इसमें किसका भी उपहास होता, किसका उपहास होता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का भी उपहास होता, क्योंकि लोग बोलेंगे कि भगवान ने अर्जुन को क्या युद्ध से भागना सिखाया, युद्ध लड़ना सिखाया नहीं, कायरता सिखाई। और भगवान क्यों कह रहे हैं कि उसका अपयश होगा, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक भक्त का अपयश तो एक भगवान का भी अपयश होता है, भगवान का भी नाम खराब होता है। इसलिए भगवान तो ये अर्जुन तो भले ही हमेशा कह रहा था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए और मुझे है ना ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं जंगल में जाके बैठूंगा और आराम से अपना भीख मांग के खाऊंगा, भिक्षाटन करूंगा। लेकिन अर्जुन को भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि युद्ध नहीं करोगे तुम्हारा अपयश होगा, लोग कहेंगे कि कायर था, डर के भाग गया, ठीक है ना। और आगे भगवान क्या कहते हैं 34वें श्लोक में, लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। देखिए, है ना, अपयश इज वर्स देन डेथ, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। तो यहाँ पे भगवान एक्चुअली बता रहे हैं कि लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए, लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए, यानी अगर आप इंद्रियों से, अगर हमारे लिए क्या है, अगर हम इंद्रियों से लड़ रहे हैं और छोड़ देते हैं तो हम कायर कहलाएंगे। हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगा रहा है। अगर हम वो छोड़ देंगे तो हमें कायर कहा जाएगा। ये हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल ये है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय दे रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि अर्जुन तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और तुम यदि यह सोचते हो कि लोग गाली देते हैं किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। यानी हमारे लिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर हम इंद्रियों से लड़ते भगवान की सेवा में मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवा करते करते अपने धर्म का
अपने धर्म का पालन करते करते अगर हम मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इंद्रियों से लड़ना ही छोड़ दें, भगवान की सेवा में लगाना ही छोड़ दें अपनी इंद्रियों को, तो क्या होगा कि हमारा अपयश होगा, क्योंकि हमने युद्ध स्टार्ट ही नहीं किया अपनी इंद्रियों से। हम क्या कर रहे हैं कि हम भाग रहे, तो हम कायर कहलाएंगे हमारी लाइफ में। ठीक है, तो तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बुरी है, तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। इससे तुम्हें मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का अपयश में से बच जाओगे। अतः अर्जुन ने के लिए भगवान के अंतिम निर्णय कि वह संग्राम के से पलायन करे अपितु युद्ध में मरे। यानी अर्जुन के अभी हाथ में था कि मैं युद्ध करूं या चला जाऊं। ठीक है, लेकिन भगवान उसे सलाह दे रहे हैं कि अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारा अपयश होगा। जिन जिन महायोद्धाओं ने 35वां श्लोक है, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर से युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अभी वो मानेंगे कि यार ये तो क्या था, नाम का सिर्फ बड़ा योद्धा था, पाशुपात उसको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिले थे देवी देवताओं से, फिर भी वो युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे, तुम यह मत सोचो कि पितामह पर दया करके दुर्योधन, कर्ण और अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध छोड़ दी। वे तो ये सोचेंगे कि तुम्हें अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी। कोई आपको ये नहीं देखेगा कि आपने युद्ध भूमि क्यों छोड़ दी, कि दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी। नहीं, सब लोग यही सोचेंगे कि तुमने कैसे युद्ध भूमि छोड़ी, कि तुमने है ना डर कर युद्ध भूमि छोड़ दिया। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। ठीक है, अभी 36वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी क्या हो सकता है। यानी भगवान आगे अभी भी बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी बेइज्जती होगी तो क्या होगा, बेइज्जती होगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी दुख होगा। भगवान बोल रहे हैं कि मतलब तुम भक्ति में क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं भक्ति में ना, हम लोग ट्राई ही नहीं करते और छोड़ के चले जाते हैं, तो कृष्ण को दुख होता है। भक्ति हम लोग नहीं करते, कृष्ण को दुख होता है, क्योंकि कृष्ण इज मोर डेस्परेट देन अस। लाइक कृष्ण को हम वहां पे चाहिए गोलोक वृंदावन में, लेकिन हम ही नहीं जाना चाहते। कृष्ण हमसे ज्यादा व्याकुल है हमको वहां बुलाने के लिए। तो अर्जुन को कटु शब्द बोलेंगे तो भगवान क्या कह रहे थे कि मुझे दुख होगा। इसलिए भगवान के भक्त का कोई सम्मान नहीं करता और भगवान के भक्त का कोई कटु शब्द बोलता है तो क्या होता है, भगवान को ज्यादा दुख होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों की जरूरत होती है, भक्तों के साथ रह के भक्ति करना सीखना चाहिए। और जैसे देखो भरत महाराज थे, उन्होंने क्या किया, वो भक्तों का साथ छोड़ा तो उनके साथ क्या हो गया, वो दूसरा जन्म उनका क्या हो गया, हिरण का हो गया, है ना। ये तो भगवान की कृपा थी, तो उन्होंने क्या किया कि हिरण से आसक्त हो गए, लेकिन उनका जो दूसरा जन्म था वो क्या हो गया, हिरण का हुआ। लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो हिरण के जन्म में भी, हिरण की योनि में भी वो भगवान को याद रख सके, ताकि अगला जन्म उनका क्या हुआ, जड़ भरत का हुआ। तो हमें कोई भी निर्णय लेना हो, कुछ भी निर्णय लेना हो, तो हमें भक्तों से सलाह मशवरा करना चाहिए। क्योंकि भगवान की सलाह हमें कैसे पता चलेगी, हमें भगवान की सलाह जब हम भक्तों के साथ रहेंगे, सीनियर भक्तों के, गुरुओं से और वैष्णवों के साथ रहेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें हमारा स्वधर्म क्या है, हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए और हमें भगवान के साथ जुड़ना कैसे है। ठीक है, हमें ऐसे ही ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने अपने लॉजिक लगाते हैं ना, भक्ति में आने के बाद भी हम अपने लॉजिक लगाते हैं। क्योंकि माया जो है इतनी प्रबल है कि हमें अपने लॉजिक ही हमें सही लगने लगते हैं, हमें और कुछ सही नहीं लगता है। तो माया हमें ऐसे अटैक करती है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जिस दिन आपने भक्ति करना स्टार्ट की, उस दिन आपका माया के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया। तो माया के साथ जिस दिन आपका युद्ध स्टार्ट होता है और जिस दिन आप भक्ति करना स्टार्ट करते हो, तो अपने भक्ति के बाद भी हम अपने अपने लॉजिक बराबर लगाते हैं, अपने लॉजिक से हम भक्ति करते हैं, अपने लॉजिक से हम निर्णय लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं, अपना लॉजिक नहीं लगाओ, मेरी सुनो, मैं अपना अंतिम निर्णय बता रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें भक्तों के साथ रह के, सीनियर वैष्णव के साथ रह के और शास्त्रों के हिसाब से हमें अपना निर्णय लेने चाहिए, ना कि अपने हिसाब से मेंटल स्पेकुलेशन लेके निर्णय लेंगे तो क्या होगा कि हम फंस जाएंगे। तो हम ऐसे हैं। फिर 37वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प पे खड़े हो और युद्ध करो। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, हमारे लिए क्या बता रहे हैं कि हम अगर
हार जाएंगे इंद्रियों से भगवान की सेवा करते करते अगर हमारा फॉल डाउन हो भी गया तो भी क्या होगा कि हम स्वर्ग को प्राप्ति करेंगे, इंद्रिय भोग करके वापस आएंगे और फिर से हम भक्ति स्टार्ट करेंगे और जीत गए तो हमें क्या मिलेगा? भगवान का धाम मिलेगा, वैकुंठ धाम मिलेगा, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। ठीक है, अभी भगवान 38वें अध्याय में ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं कि अपनी ड्यूटी कैसे करनी है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अव्याप्स्यसि। यानी तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगा। अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, है ना, जो कुछ भी कर रहे हो उसे ड्यूटी समझ के करो, मजे के लिए नहीं करो। मतलब हर वस्तु मजे के लिए नहीं होती है यहाँ पे हमारी लाइफ में। ठीक है, जो भी कुछ कर रहे हो, है ना, ड्यूटी समझ के करो। ड्यूटी समझ के करोगे, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर सेंस ऑफ ड्यूटी अगर हम उसको भोग के लिए करेंगे, लालच के लिए करेंगे, तो हमें क्या होगा कि उसका पाप लगेगा और हमें अपयश प्राप्त होगा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो युद्ध के लिए युद्ध करो, यानी हमारे लाइफ के अंदर हमारी जो ड्यूटीज हैं वो हमें ड्यूटी समझ के ड्यूटी करनी चाहिए, भोग के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि सेंस ऑफ ड्यूटी में क्या होता है कि भोग की इच्छा नहीं होती है। जब भोग की इच्छा आ जाती है तो हम क्या करते हैं? कर्म बंधन में फंसते हैं। लेकिन जब हमारे में भोग की इच्छा नहीं होती है तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, है ना। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? फिर से कि पहले भगवान ने आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया और गुरु वैष्णव की आज्ञा का पालन करेंगे और फिर क्या करेंगे? भगवान की सेवा कैसे की जाती है ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। और फिर है ना, ज्ञान योग से बड़ा क्या है कि निष्काम कर्म योग, वो अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे। ठीक है, तो ड्यूटी समझ के ड्यूटी करो, भोग के हिसाब से ड्यूटी मत करो, लालच मत करो। तो भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं सुनते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि वह उनकी इच्छा है। अभी भगवान की इच्छा है कि तुम युद्ध करो। ठीक है, कृपया आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय पराजय होने का महत्व नहीं दिया जाता। यानी सुख दुख आए या लाभ या हानि, वो तो सब कृष्ण को अर्पण करना है। तो उसमें हमें एज अ ड्यूटी करेंगे तो हमें क्या कर्म बंधन के चक्करों में नहीं फंसेंगे। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। और किंतु जो कृष्ण भावनामृत में कार्य को अपने को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले से समान किसी भी कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता, है ना। जो सामान्य कर्म करता है वो किसी का, है ना, कर्म करने वालों का कोई भी ऋणी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा है। जिसने समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवी देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो अथवा परिजन, मानव जाति के उसके पितर ही क्यों न हो। जो शुद्ध भक्त होता है वो पितरों का भी ऋणी नहीं रह जाता। ठीक है, इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से यही संकेत दिया है कि वो भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करे, उनकी सेवा करे और उनकी इच्छा क्या है कि युद्ध लड़ना है। ठीक है, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में स्पष्टता से की जाएगी। अभी अगले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि, है ना, यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन सांख्य द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, अब उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त करोगे। अभी भगवान ने यहाँ तक क्या बताया? वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा वर्णन किया। यानी अब तक भगवान ने क्या बताया कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा अव्यय है, अजो है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। भगवान ने सांख्य बता दिया कि अलग अलग करके बता दिया, दूध का दूध पानी का पानी करके बता दिया कि क्या मैंने अब तक तुमको बताया है। लेकिन अभी भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ने अभी तक शरीर और आत्मा के गुण बता दिए। अब तक भगवान ने कर्म कांड के लेवल पे बात की है, कर्म कांड पे लेवल पे समझा रहे थे। अभी, है ना, भगवान बता रहे थे कि कर्म कांड के लेवल पे ये करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, है ना, कामनाएं हो। लेकिन कर्म कांड में क्या होती है? कामनाएं होती हैं। और कर्म कांड मतलब सकाम कर्मयोग। तो अभी तक भगवान ने कर्म कांड को
डिस्कस किया। लेकिन अब भगवान अगले श्लोकों में है ना 41वें श्लोक से भगवान निष्काम कर्म योग की डिस्कशन करेंगे जो हायर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और वहाँ पर निष्काम कर्म योग बताया जाएगा। उसकी अभी बिगिनिंग भगवान निष्काम कर्म योग क्या है, स्पेशली निष्काम कर्म योग है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की स्टार्टिंग, ठीक है। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो निष्काम कर्म योग करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक भगवान ने कर्म कांड के लेवल को बताया, अभी भगवान हायर लेवल में बताएंगे, क्योंकि कर्म कांड के लेवल में भगवान ने बताया ना, तुम युद्ध करोगे मर जाओगे तो तुम क्या करोगे, स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाओगे। तो ये कर्म कांड का लेवल है ना। जैसे हम कर्म कांड ब्राह्मणों के पास जाते हैं तो ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ठीक है। तो भगवान अभी आगे क्या बता रहे हैं 40वें श्लोक में। पहले इसका है ना सांख्य का श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, और पहले थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उसने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। शिष्य अस्तियम शादी माम प्रपन्नम तो हम प्रपन्नम। फल स्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यानी बताते हैं ना ऋषिकेन ऋषिकेश, है ना, ऋषिकेश की सेवा करना। ऋषिकेन यानी ऋषिकेन हमारे ऋषियों से, हमारी इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा करना, ठीक है। यह सांख्य का अर्थ है कि शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन। देखिए वैश्लेषिक वर्णन आया ना कि भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग तक लाके आने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में कपिल द्वारा वर्णित किया सांख्य एक ही है, दोनों ही भक्ति योग है। देखिए है ना, निष्काम कर्म योग क्या है कि भक्ति के लेवल का स्टार्टिंग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव करते हैं। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के कर्म करना है। यानी भक्ति योग क्या है ना, बुद्धि योग क्या है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ और मैं उनके लिए ही कार्य करूंगा। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है तो वह दिव्य आनंद का अनुभव करता है, ठीक है। बुद्धि योग भगवान ने बताया ना कृष्ण भावनामृत कर्म, ठीक है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। यानी वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करे ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की जब सेवा करता है तो वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक मुक्त हो जाता है। क्यों, क्या कर रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर है। यानी कर्म कांड और निष्काम कर्मयोग हमने समझाया ना कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अभी निष्काम कर्मयोग क्या है, पहले अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कर्मकांड और निष्काम कर्मयोग में थोड़ा डिफरेंस समझाऊंगा। भगवान क्या कह रहे हैं, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यानी भगवान कह रहे हैं कि इस प्रयास में न तो हानि है न हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। महान भय कौन सा है, हमारा मृत्यु। इस महान भय से भी रक्षा करती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाता है। लेकिन क्या है हमें कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, यानी थोड़ा सा भी कार्य किया है अगर भगवान की सेवा में किया है, देखिए यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो सेवा का चल रहा है, ठीक है ना। तो जो भी सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए हमने कार्य किया है वो क्या है, हमें है ना इन सब सबसे भय से हमें मुक्त कर देता है, ठीक है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण में हित कर्म करना, ठीक है। कर्म एक्चुअली क्या है, इंद्रिय तृप्ति की आशा के किया बिना कर्म, वो अकर्म है। वो भगवान को किया, भगवान के लिए किया गया कर्म अकर्म है। चौथे अध्याय में भगवान अकर्म, विकर्म और कर्म के बारे में बताएंगे, हम जब अध्याय में पहुंचेंगे तब बताएंगे। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है और न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। यानी अगर आप इस आनंद का आरंभ का विनाश नहीं होता है, मतलब आपने यहाँ पे कार्य छोड़ दिया, ठीक है, और इस जन्म में थोड़ी भक्ति छोड़ दी और अगला जन्म मिलेगा आपको मनुष्य का ही मिलेगा, आपको 84 लाख योनि में नहीं फंसना पड़ेगा अगर आपकी भक्ति अधूरी रहेगी। तो जहाँ पे आपने भक्ति छोड़ी थी वहीं से क्या होगा, आपका अगली भक्ति आरंभ होगी। यानी इसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है, इसका विनाश नहीं होता भक्ति का। वो है ना,
उच्च स्तर है। जो भौतिक स्तर पर प्रारंभ में किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाले कोई भी कार्य का अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। देखिए आ गया ना कि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर हम इस जन्म में डॉक्टर बने तो मर गए, तो अगर सपोज हमें अगला जन्म मनुष्य का मिल गया तो हमें फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी और डॉक्टर बनना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अगर हमने भक्ति की और इस जन्म में हमारी भक्ति अधूरी रहेगी, वो भक्ति अधूरी है कि पूरी है, वो भक्ति देवी और भगवान श्री कृष्ण तय करते हैं। ठीक है, अगर हमारी भक्ति अधूरी रह भी गई तो क्या होता है कि अगला जन्म अगर हमारा मनुष्य का होता है तो हमारी जो भक्ति है वो आगे बढ़ती है वहां से जहां से हमने छोड़ी थी। हमें ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां से हम शुरू से ही भक्ति शुरू कर सकें। ठीक है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले में कोई भी हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह गया हो। यदि कृष्ण भावनामृत का कार्य 1% कार्य पूरा हुआ हो तो उससे स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होता है। देखिए भगवान श्रीला प्रभुपाद एकदम सिंपल तात्पर्य लिख रहे हैं। ठीक है, यह मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, क्यों मुझे पता है, क्योंकि ये भगवत गीता बहुत बार पढ़ा है तो तात्पर्य भी याद रह गए हैं, इसीलिए मैं आपको बता पाया। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने से पहले ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है, मेरे ऊपर श्रील प्रभुपाद की कृपा है। ठीक है, किंतु भौतिक कर्म में जब 100% सफलता प्राप्त न हो तब कोई लाभ या हानि नहीं होती। देखिए है ना, क्या हुआ कि अगर डॉक्टर बने और फिर क्या होगा कि अगर मैं दूसरा जन्म अगर सपोज मानव का होता है तो मैं फिर से डॉक्टरी के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग बना तो इंजीनियरिंग की फिर से दूसरे जन्म में पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं भक्त हूँ और भगवान की भक्ति की है और मेरी 100% भक्ति पूर्ण नहीं हुई है तो अगला जन्म मुझे क्या मिलेगा, अच्छे परिवार में, ऐसे परिवार में मिलेगा, सफलता मिलेगी जहाँ पैसा ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा मुझे परिवार में जन्म मिलेगा, वैष्णव परिवार में, कि मैं शुरू से भक्ति कर सकूं। जहाँ मैंने भक्ति छोड़ी थी वहीं से हो जाएगी। आदमी ऑटोमेटिक ही अट्रैक्ट होता है वो भक्ति की तरफ। वो भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं आगे। ठीक है ना। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से अपने 100% का लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है। क्या आता है कि त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर भजन पते ततो यदि, यानी यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है और फिर काम पूरा न करने के कारण नीचे गिरता है तो उसको क्या हानि होगी। यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है और इसमें उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। देखिए कि अगर तुमने छोड़ दी, भक्ति छूट गई तुमसे और मर गए तो तुम्हारे अगले जन्म में भक्ति फिर से वहीं से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर भक्ति तुम्हारी छूटी नहीं है, तुमने भौतिक कार्य छूट गया तो तुम्हें फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा निष्काम कर्मयोग और कर्मकांड के बारे में समझाता हूँ कि सकाम कर्म या कर्मकांड क्या होता है कि वो फ्रूट्स जो है वो भगवान को 50% देता है और 50% खुद रखता है, और कार्य क्या करता है, अपने हिसाब से कार्य करता है ना। और निष्काम कर्मयोग क्या है, वो फल तो क्या है, भगवान को देता है 100%, लेकिन कार्य वो ही करता है जो उसको पसंद है। ठीक है, लेकिन वो निष्काम कर्मयोग इसलिए है क्योंकि वो फ्रूट्स से ज़्यादा अटैच नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्रूट्स है ना, वो भगवान को दे रहा है, इसलिए वो क्या है, कर्मकांड से ऊपर, सकाम कर्म से ऊपर निष्काम कर्मयोग है। और निष्काम कर्मयोग से ऊपर क्या है, भक्ति योग है, कृष्ण भावनामृत कर्म। वो आगे अध्यायों में हमें पता चलेगा। निष्काम कर्मयोग में सेल्फिशनेस नहीं होती, लेकिन सेल्फिशनेस किसकी होती है, फ्रूट्स के प्रति सेल्फिशनेस नहीं होती। जो भी फ्रूट्स आते हैं वो भगवान को देता है, लेकिन कार्य के प्रति सेल्फिशनेस होती है कि मैं कार्य करूंगा, अपने पसंद का कार्य करूंगा। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में जाए और बोले, उसे झाड़ू लगाने के लिए बोले, और वो बोले एक्सक्यूज मी, आप मुझे झाड़ू लगाने के लिए नहीं बोल सकते। बोले क्यों? आप जानते नहीं कि मैं यहाँ पे हर महीने 50,000 रुपया डोनेशन देता हूँ। लेकिन वो कार्य अपने हिसाब से करेगा, और जो करता है, जो मेहनत कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए मेहनत कर रहा है, ताकि मैं भगवान के मंदिर में है ना डोनेशन दे सकूं 50,000। लेकिन वो कार्य अपने हिसाब से कर रहा है, वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, परंतु वो एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट है उस सेवा का, वो 100% भगवान को दे रहा है। ठीक है, तो निष्काम कर्मयोग क्या है कि वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है, परंतु
वो जो फल है वो भगवान को अर्पण करता है, वो कार्य अपने हिसाब से करता है। और सकाम कर्मयोग यानी कर्मकांड क्या है कि 50% फल भगवान को देता है, 50% खुद रखता है और कार्य भी क्या करता है, अपने हिसाब से करता है। ठीक है, तो कृपया किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछिए। यहाँ पे हम अल्प विराम पूर्ण विराम देते हैं आज के इसको। और कृपया मुझसे जो भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। और मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए ही मैं ये बोल पाया हूँ। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें। और आपको कैप्शन में मैंने फेसबुक में अभी जिस पे लेक्चर चल रहा है उसे कैप्शन में मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं ताकि भगवत गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।